साथियों, मैं हूं संगीता जी दमन और स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाबा साहब जीत दिलाने वाला वह कौन सा शख्स, वह खुद भी पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। दलितों पिछड़ों के जब भी नेता दलितों पिछड़ों की बात आती है तो सबसे पहले नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। पर भी जीत दिलाने वाले वो दलित के कौन पता थे, तक हमें बारे में नहीं बताया गया। हमें इतिहास के बारे में नहीं बताया गया, इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज हम उनके इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर सन 1946 में पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में चुनाव जिताकर भेजने वाले महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जन्म 29 जनवरी 1904 को मोयस्ती कोंडी गांव, बंकागात जिला, बारिशाल, पूर्वी बंगाल में एक नमोशूद्र परिवार में हुआ था। और उनके पिताजी का नाम था रामदयाल मंडल जी और उनके माता का नाम था संध्या देवी। उन्होंने सन 1929 में बीए और सन 1934 में एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की कोलकाता विश्वविद्यालय से। बारिशाल जिला में से वे वकीली व्यवसाय का काम करते थे और शोषितों, पिछड़ों और खेतिहार मजदूरों के केसेस फ्री में ही लड़ा करते थे। इसलिए समाज सेवक के तौर पर वो ख्याति प्राप्त रहते थे। जनवरी 1936 में गौर नदी थाना का लोकल बोर्ड का चुनाव वे कांग्रेस जिला अध्यक्ष के विरुद्ध 52.20% वोट लेकर जीत गए। और सन 1937 में बारिशाल चुनाव क्षेत्र में से प्रत्याशी हुए और जीतकर विधायक बने। 18 से 20 जुलाई 1942 को नागपुर के अखिल भारतीय दलित सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई। मई 1943 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल प्रांतीय शाखा की शुरुआत की और यहीं से जागरण साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। सन 1942 के चुनाव में भी जोगेंद्र नाथ मंडल विधायक बने थे। सन 1942 में जब सरकार और मुस्लिम लीग द्वारा सरकार बनाने की कोशिश जा रही थी तो मंडल उनका पहला शर्त था 3 शेड्यूल के मंत्री होंगे। उनका दूसरा शर्त था 3 पार्लियामेंट सेक्रेटरी कास्ट से होंगे और तीसरा शर्त था कम्युनल नियम अंतर्गत 5 लाख रुपए शेड्यूल कास्ट के शिक्षा पर खर्च होगा, जो शर्त ली गई और जी बनाए गए। 3 अक्टूबर 1945 को में अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जस्टिस आर भोले थे और इस स्कूल का उद्घाटन जोगेंद्र मंडल किया गया। मार्च 1946 में चुनाव के एकमात्र जोगेंद्र नाथ मंडल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फिरोज पटुआ खाली चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते और 30 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस 26 और 3 एक फेडरेशन का था। 19 मई 1946 को दिल्ली में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की सभा के होने वाले चुनाव में कहां से प्रत्याशी बनाया जाए संविधान सभा में पहुंच सके और भारत और बहुजन समाज के हक और अधिकार स्वतंत्र भारत में सुरक्षित कर सके। दोस्तों, जब किसी जिम्मेदारी नहीं ली तो पश्चिम बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल जी द्वारा भेजे गए 2 प्रतिनिधियों द्वारा बाबा साहब को बंगाल से प्रत्याशी बनने का अनुरोध किया गया, जिसे बाबा साहब ने स्वीकार किया। अब बाबा साहब के चुनाव प्रचार की और उन्हें संविधान सभा के चुनाव में जीतने की पूरी जिम्मेदारी जोगेंद्र नाथ मंडल जी थी। जून 1946 को साहब बंगाल एक सभा में अपने भाषण में कहते हैं, अब समय आ गया है हम लोगों को अपने
आपसी मनमुटाव व छोटी छोटी बातों को भूलकर एकत्र संगठित होकर अपने दलित वर्गों के हित की सुरक्षा के लिए भावी भारत के नए संविधान के निर्माण में सहयोग करें तथा इस बात के लिए जागरूक रहें कि हिंदू बाहुबली संविधान सभा में कहीं हमारे हितों का बलिदान न हो जाए और सदा सदा के लिए उनके गुलाम ही न बन जाएं। जैसे कि मदर इंडिया 1945 में प्रकाशित इस पुस्तक में वर्णन है। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस ने CR ठाकुर को नामित किया था तथा दलित वर्ग के एक द्रोही थे। दलित वर्ग के एक ही विद्रोही गुट के व्यक्ति MB मलिक को शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का प्रत्याशी बनाया गया था और चुनाव के दिन हजारों की संख्या में दलित बंगाल विधान परिषद भवन के पास पहुंच गए। पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी व गोलियों की चिंता किए बगैर वे भवन के आंगन तक पहुंच गए। दलितों की नग्न तलवार और विधानसभा के आंगन में लहरा रही थी और अंबेडकर जिंदाबाद के आकाश में नारे गूंज रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में से जिला जालंधर के गांव तलहन का बुद्ध सिंह नामक एक अछूत व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने अपनी नंगी तलवार घुमाते हुए घोषणा की, मैं प्रण करता हूं कि यदि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर चुनाव में हरा दिए गए तो यह तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और अपने जीवन को मैं आहुति दे दूंगा। बुद्ध सिंह की बात सुनकर अनेक अन्य दलितों ने इस प्रकार की शपथ ली और यह खबर कोलकाता के प्रकाशित दैनिक स्टेट्समैन ने 18 जुलाई 1946 के अंक में छापी। 20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई और बाबा साहब ने न केवल विजयी हुए बल्कि देश भर में स्वतंत्र उम्मीदवारों में उनको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ। दोस्तों, भारत के बंटवारे के बाद कूटनीति के तहत बंगाल का वह हिस्सा जहां से बाबा साहब जीते थे, पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश को दे दिया गया और बाबा साहब का सदस्यत्व रद्द कर दिया गया। साथ ही जोगेंद्र नाथ मंडल और नमो शूद्र लोगों को भी सजा दी गई। 15 अगस्त 1947 को जोगेंद्र नाथ मंडल मेंबर एंड टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ असेंबली ऑफ पाकिस्तान बने। 15 अगस्त 1947 में 8 अक्टूबर 1950 तक जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्टर ऑफ लीबर बने। 1/10/1949 से 8/10/1950 तक मंडल जी सेकेंड मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ एंड कश्मीर अफेयर्स रहे। 8 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वे भारत वापस लौट आए। जोगेंद्र नाथ मंडल जी अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण में भी अपना सामाजिक परिवर्तन का कार्य भारत के हित के लिए करते रहे। मान्यवर काशी राम साहब द्वारा चलाई गई मूवमेंट की वजह से हमें इस इतिहास की जानकारी मिली जिससे कांग्रेस और मनुवादियों द्वारा दफनाने की काफ़ी कोशिश की गई। 5 अक्टूबर 1968 को महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल जी को परिनिर्वाण हो गया और इस महापुरुष को विनम्र निवेदन और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आप हमारे वीडियो से क्या सोचते हैं, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, तो आप अपने विचार को कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप जोगेंद्र नाथ के बारे में क्या सोचते हैं इस वीडियो को सुनकर। दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत जय संविधान। धन्यवाद साथियों।